अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी किंग में खुश आमदीद। तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए मटन बोनलेस मखनी की रेसिपी लेके हाजिर हुआ हूँ, जो कि हम तवे पे बनाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आज की रेसिपी बहुत मज़े की होने वाली है। तो देख लेते हैं मटन मखनी तवा बोनलेस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने मटन ले लिया है बोनलेस, तकरीबन आधा किलो, जिसको मैंने छोटा छोटा कर लिया है। उसको एक कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। नमक चला जाएगा 1 चम्मच। सबसे पहले हमने गोश्त को गला लेना है। हल्दी 1 चम्मच चला जाएगा। इसमें हम तकरीबन पौना लीटर के करीब जो है वो पानी ऐड कर देंगे। पानी भी हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। तो हम 15 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर में गलाएंगे। यहाँ पे लहसुन अदरक का जो पेस्ट है 1 चम्मच वो मैंने ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ढक्कन को बंद करके इसको अच्छे से गला लेंगे। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है और एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसको हम काट के इसका पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पे जो मटन हमारा जो है वो गल चुका है। मैंने तवा ले लिया है। तवे पे हम देसी घी डालेंगे तकरीबन आधा कप के करीब। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। देसी घी जो हमारा गर्म हो चुका है, यहाँ पे मैंने एक जो हरी मिर्च है चॉप की हुई वो काट के डाल दी है और अदरक जो है बारीक कटा हुआ वो डाल दिया है। इसको हम तकरीबन आधा मिनट के लिए तेज़ आंच पे भून लेंगे। साथ साथ आप चम्मच जो है वो चलाते रहें। इससे बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा फ्लेवर इसका जो आता है। लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 2 चम्मच के करीब, वो ऐड कर देंगे। अच्छे से आप इसको कर लें मिक्स। आंच नीचे फुल तेज़ है। चम्मच आप साथ साथ चलाते रहें ताकि आपकी जो ये लहसुन अदरक है जो वो जल ना जाए। यहाँ पे जो हमने टमाटर का और प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। अब इसकी अच्छे से करेंगे भुनाई, क्योंकि प्याज भी हमारा कच्चा है और टमाटर भी, तो इसको हमने अच्छे से भूनना है ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और हमारी जो रेसिपी है वो परफेक्ट बने। थोड़ा थोड़ा चम्मच आप साथ साथ चलाते रहें क्योंकि आंच नीचे फुल तेज़ है इसके। तो ये देखें मसाला जो हमारा भुन रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़ीरा इस पे ऐड कर दूंगा। अब थोड़े से स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर देंगे। कुटी मिर्च है आधा चम्मच, वो चला जाएगा। पिसी लाल मिर्च आधा चम्मच। नमक है आधा चम्मच, चला जाएगा। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पिसा गरम मसाला है आधा चम्मच, वो चला जाएगा अच्छे फ्लेवर के लिए। इसको आप अच्छे से कर लें मिक्स। तो आप देख सकते हैं कि जो मसाला है हमारा वो काफ़ी हद तक भुन चुका है। इसमें पानी जो है वो भी ड्राई हो गया और ऑयल अलग हो चुका है। तो इस पॉइंट पे थोड़ा सा इसमें हम तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब सिरका ऐड करेंगे। इसको हम दोबारा से करेंगे अच्छे से मिक्स। चम्मच आप साथ साथ चलाते रहें ताकि आपका जो ये मसाला है वो जले ना। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ, अगर आपका ये मसाला जल गया तो आपका जो रेसिपी है वो ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे जो है हमारा मसाला जो है वो तकरीबन भुन चुका है। अब इसमें जो हमारा बोनलेस मटन है जो हमने गलाया है वो इसको जो है हम इसमें शिफ्ट कर लेंगे। सारा जो आप इसमें शिफ्ट कर लें अच्छे से।
अब इसको हम चम्मच की मदद से करेंगे मिक्स। 2 चम्मच जो हैं वो ले लेंगे, उससे हम इसको मिक्स करेंगे। चलिए इस तरीके से आप इसको मिक्स करें, अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो इसको अब हम साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। आंच नीचे तेज़ है, तेज़ आंच पे इसी तरह हम इसको भून लेंगे। तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, यकीनन आपके घर वालों को भी आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। तो हम इसको सर्विंग डिश में नहीं निकालेंगे, हमारी जो रेसिपी रेडी हो चुकी है इसी तवे पे ही हम सर्व करेंगे। थोड़ी सी क्रीम ऊपर इसके डाल देंगे। तो आज की थी ये हमारी मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी मखनी तवा बोनलेस की रेसिपी। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसका फीडबैक ज़रूर दें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।